नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की बड़ी भीड़ से रात 9:55 पर भगदड़ मच गई, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए। ये ट्रेन लेट थी और इसे मध्य रात्रि में रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 यात्रियों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ क्षमता से बहुत ज्यादा हो गई थी। ये यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। यात्रा में 12 गंभीर रूप से घायल लोगों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इस दुखद हादसे में मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में 9 बिहार के, 8 दिल्ली के और 2 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इसी बीच महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने, तब से ट्रेनों के हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद सरकार ने महाकुंभ का आयोजन तो कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं ना के बराबर। सरकार को घेरते हुए और क्या कुछ कहा राजवर्धन परमार ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। जो भी कल हुआ है या जो भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, अब दिल्ली में हो गया। 18 लोग कहा जा रहा है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई, पर मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि कैजुअल्टी काफ़ी ज़्यादा हुई है। मैं हॉस्पिटल में आया हूं, अभी मुझे सूचना मिली कि अंदर कोई पेशेंट नहीं है, सारे ठीक होके चले गए। तो भाई ऐसा कौन सी वो दवाई है कि छू मंतर करके सारे ठीक हो गए? तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक करप्शन है। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूँ। मेरी संस्था भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए या फिर बिल्कुल स्टेशन की CCTV फुटेज इस मामले पर एक कमेटी गठित होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए और मृतकों का आंकड़ा पारदर्शिता के साथ स्पष्ट करना चाहिए कि इतने मरे। ये जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, किसी की भी सरकार हो, ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं। मौतों के साथ सौदागरी मत करिए। और अगर महाकुंभ का मेला है, हम भी महाकुंभ नहा के आए हैं, लेकिन महाकुंभ एक व्यवस्था बनाइए। लोग जा रहे हैं, ठीक है भाई, श्रद्धा का पर्व है, लोग कुंभ आस्था का विषय है, लोग नहा रहे हैं। वो मैनेजमेंट में जिसकी लापरवाही है, जो दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और सरकार अपने आंकड़े तय करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। लगातार जो मुझे लगता है कि हमारे रेल मंत्री जी को इस विषय पर एक कमेटी गठित करनी चाहिए और अपनी जो टीम है, अपना जो नेटवर्क है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हो। अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इसका रेल मंत्रालय आंकड़ा अवश्य जारी करे कि मौतें कितनी हुई हैं। क्या अभी भी यहाँ पर स्टेशन पे जितनी भी सारी व्यवस्था है उस चाक चौबंद करने की जरूरत है क्या उसे? नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्मार्ट स्टेशन बनाएंगे, विकसित स्टेशन बनाएंगे, एक मॉडल स्टेशन बनाएंगे। अब वैसे अगर बन जाएंगे तो शायद घटनाएं रुके। आप क्या मांग कर रहे हैं जो हादसे हुए हैं? मैं मांग कर रहा हूँ कि जो आंकड़ा है वो स्पष्ट क्लियर हो। जो घायल लोग हैं, घायलों को भी घोषणा की जाए, और जो मृतक हुए हैं, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, ऐसे मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए सरकार मुआवजा दे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और ये जो घटना हुई, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस विषय पर एक कमेटी गठित की जाए। ये सरकार आज मोदी जी की है, कल किसी और की भी हो सकती है। निश्चित तौर पे सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन जिसके माता पिता, बेटा, भाई बहन चला गया, वो कहां से आएगा? ये मामला कुर्सी का नहीं है, मामला है जनभावना का, मामला है जनमानस का। इसलिए जिम्मेदार व्यक्तियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा।